नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही विशेषांक, ऐसी ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज की कथा की ओर। यह कथा है कैंची धाम नैनीताल की, जहाँ पर महाराज जी बाहर, जो आप सभी भक्तों में से, दर्शकों में से बहुत सारे लोग कैंची धाम अवश्य गए होंगे। आप सभी ने देखा है कि महाराज जी का एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर प्रांगण में एक जगह तखत विराजमान है महाराज जी का, आज भी विद्यमान है। तो महाराज जी अपने तखत पर बैठे हुए थे और तखत के ठीक नीचे महाराज जी के कुछ भक्त बैठे हुए थे और महाराज जी बड़े ही आमोद प्रमोद के प्रभाव में थे। तो एकाएक उनमें से एक महाराज जी के भक्त ने कहा कि महाराज जी, आपके भक्त तो बड़े दूर दूर तक फैले हुए हैं और आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है, लेकिन कई आपके ऐसे भक्त हैं जो आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते, तो कैसे वह आपकी कृपा पा सकते हैं? तो महाराज जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े रहस्य को उजागर करते हुए कहा कि जो भी दूर रहने वाले हमारे भक्त हैं वह भी हमारे दर्शन बड़े ही सुलभता के साथ कर सकते हैं। मैं उन सब की बातें भी सुनता हूँ, उन सब की जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनके जो भी वाक्य होते हैं उनको मैं सुनता हूँ। महाराज जी यहाँ पर एक ऐसा रहस्य उजागर कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि हमारी तस्वीर के सामने कही गई सभी प्रार्थनाएं मैं स्वयं सुनता हूँ, उन पर विचार करता हूँ और उनका निदान भी करता हूँ। तो महाराज जी का यह एक संयोग समझ लीजिए या महाराज जी की एक महती कृपा समझ लीजिए कि इस विशेषांक से पहले ही हमने एक ऐसा विशेषांक बताया है कि जहाँ पर हमने ये आपको बताया है कि महाराज जी की कोई भी बात कही हुई अकाट सत्य होती है। तो उस बात को यहाँ पर जोड़ते हुए आप सबको मैं बता दूं कि यह बात भी महाराज जी के मुख से निकली हुई है कि महाराज जी की तस्वीर के सामने भी जो प्रार्थना की जाती है वह भी महाराज जी स्वीकार करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी महाराज जी के अनन्य भक्त हैं जो महाराज जी पर अपनी बड़ी ही सुलभ और बड़ी ही विशिष्ट श्रद्धा रखते हैं। तो वह अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं। हमारे कई विशेषांकों में यह एक प्रश्न जो है वो समांतर और बहुत ही समान भाव से पूछा गया है कि महाराज जी, मेरी विनती क्यों नहीं सुनते, मेरी बात कब सुनेंगे? तो इस तरह के जो समानांतर प्रश्न आते हैं उनका भी मैं आज आपको प्रति उत्तर दे देता हूँ इस क्रमांक के माध्यम से कि जो भी भक्त महाराज जी की श्रद्धा भाव में है, महाराज जी पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो वे कभी भी ऐसा ना सोचें कि महाराज जी तक उनकी विनती, उनकी जो कही हुई बातें हैं वह नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि स्वयं महाराज जी ने इस बात को कहा है कि उनकी तस्वीर के सामने भी यदि कोई जन अपनी समस्या रखता है, अपनी बात रखता है, तो महाराज जी उसे सुनते भी हैं और उस पर विचार करके उसके निदान के लिए अपनी कृपा भी बरसाते हैं। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपकी विनती कब सुनी जाएगी। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी विनती तो अवश्य सुनी ही जा रही है, लेकिन उसके निदान के लिए थोड़ा समय यदि लग रहा है तो आप भी धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि महाराज जी कभी भी किसी को कठिनाई में, परेशानी में, दुख में नहीं देख सकते। और ख़ास तौर पर अपने जो उनके अनन्य भक्त हैं, जो उन पर श्रद्धा भाव रखते हैं, महाराज जी तो वैसे सभी की सुनते हैं, लेकिन जो उनके भक्त रहते हैं, जो उन पर आस्था रखते हैं, उनकी परेशानियों के निदान के लिए महाराज जी ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच ही रखा है। तो आप भी धैर्य बनाकर रखिए, आपकी सभी बात महाराज जी तक पहुंच रही है। आप कभी ये ना सोचें कि आपकी विनती अस्वीकार की जा रही है या आपकी विनती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाराज जी स्वयं इस बात को, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि महाराज जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि उनकी तस्वीर, उनके छवि चित्र या उनके जो स्वरूप हैं उसके सामने कही गई कोई भी बात अनसुनी नहीं है। महाराज जी उसको सुनते भी हैं, उस पर विचार भी करते हैं और उस परेशानी के निदान के लिए वे कुछ ना कुछ लीला आज भी रच रहे हैं, अभी भी रच रहे हैं। तो जल्द ही आपको उससे निदान मिल जाएगा, आपको उस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा, बशर्ते आप धैर्य बना के रखिए। अपनी श्रद्धा पर बिल्कुल भी आप जो है भावपूर्ण मत होइए, आप अपनी श्रद्धा पर बने रहिए, महाराज जी के प्रति आस्था बनाए रखिए। जल्द ही आपकी सभी परेशानियों का निदान हो जाएगा और आप भी सुखमय जीवन व्यतीत फिर से कर पाएंगे।
तो ऐसी कामना के साथ आज के इस विशेषांक को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली किसी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।